22 जनवरी को जो कुछ हो रहा है ये केवल और केवल चुनाव के कैलेंडर के हिसाब से हो रहा है। ये ना शुभ अशुभ के हिसाब से हो रहा है, ना उचित अनुचित के हिसाब से हो रहा है, केवल और केवल चुनावी काम हो रहा है। और अगर शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि जो मंदिर पूरा नहीं हुआ, जिसका शिखर नहीं, जिसकी पताका नहीं, उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, तो इस सवाल पे कम से कम विचार तो करना पड़ेगा। राजनीतिक न्याय का ये सवाल हमें सीधे सीधे सत्ता के चरित्र की तरफ लेके जाता है और बताता है कि जब माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। यहाँ तो माझी जो है वो नाव डुबोने पे तुला हुआ है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज एक बार फिर से रूबरू हो रहा है योगेंद्र यादव सर। सर एक बात बताइए, दूसरा दिन है, क्या चल रहा है, कैसा लगा पहला दिन आप? मुझे लगा कि एक पड़ाव इस यात्रा ने कर लिया है मणिपुर वाला, क्योंकि संयोग नहीं था कि ये यात्रा मणिपुर से शुरू हुई। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, मणिपुर न्याय का प्रतीक भी है, अन्याय का शिकार भी है। और अब जबकि हमने मणिपुर के तीनों हिस्सों को देख लिया है, दुर्भाग्य ये है कि मणिपुर आज एक प्रदेश तो है लेकिन यहाँ 3 समुदाय हैं और 3 समुदाय एक तरह से 3 अलग दुनिया में जी रहे हैं। कल हम थे मितेई समुदाय में, घाटी में, आज सुबह कुकी इलाके में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ थे, और अब हम नागा इलाके में आ गए हैं जो कि मणिपुर का हिस्सा है। तीनों अलग इलाकों को देखने के बाद मेरे मन में 3 सवाल आते हैं जो हर व्यक्ति यहाँ मणिपुर में पूछ रहा है। पहला, कि हिंसा जो शुरू हुई वो आग की तरह कैसे फैल गई? ये तो स्वाभाविक नहीं हो सकता। कहीं पे हिंसा हो जाए, पत्थरबाजी हो जाए, आगजनी हो जाए, स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन अचानक रातों रात इतने हजारों सैकड़ों किलोमीटर एरिया में फैल गई, स्वाभाविक नहीं है। इसके पीछे कौन था? दूसरा सवाल ये कि चलिए हिंसा हो गई, सरकार को पता नहीं लगा, उसे रोकने का काम जो 3, 4, 5 दिन में किया जा सकता था उस वक्त रोका क्यों नहीं गया? 10-20 लोग मरे थे, 200 मरने की ज़रूरत नहीं थी, रोका क्यों नहीं गया? और तीसरा सवाल ये कि 8-9 महीने के बाद भी पूरी फेल्योर के बावजूद भी बीरेन्द्र सिंह आज भी मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? तो मैं समझता हूँ राजनीतिक न्याय का ये सवाल हमें सीधे सीधे सत्ता के चरित्र की तरफ लेके जाता है और बताता है कि जब माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। यहाँ तो माझी जो है वो नाव डुबोने पे तुला हुआ है। तो ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ उभर के आया है। सर आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जो नेता इस्तीफा दे रहे हैं उनको न्याय नहीं दे रही कांग्रेस। अब अच्छी बात है, बीजेपी को मिलिंद देवरा बहुत पसंद आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है ना। मैं कल परसों तक तो बीजेपी वाले कहते थे कि ये बिल्कुल ख़ानदानी लोग हैं, बेकार के लोग हैं, बोझ हैं, देश पे बोझ हैं। आज वो बहुत पवित्र हो गए, अच्छे हो गए। तो अच्छी बात है, बीजेपी को मिलिंद देवरा याद आए, बहुत बढ़िया बात है। और बीजेपी को कांग्रेस के भीतर का अन्याय जो है वो देश का सबसे बड़ा सवाल लगता है। तो मैं समझता हूँ बीजेपी कांग्रेस से काफ़ी त्रस्त होगी। अयोध्या राम मंदिर की बात करें, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, प्रधानमंत्री के द्वारा हो रहा है और शंकराचार्य जो कि कुछ विरोध कर रहे हैं, चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या करें? देखिए, मैं सच बात कहूँ, मैं शंकराचार्यों का मुरीद नहीं हूँ। वही बात, जैसे बीजेपी आज मिलिंद देवरा के बारे में गुण गाने लग गई है, मैं कोई शंकराचार्य जी के गुण गाऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उन तमाम ऐसे काम भी वो करते हैं जो मैं पसंद नहीं करता। लेकिन अगर हिंदू धर्म के गुरुओं की बात करनी है, अगर हिंदू धर्म के नाम पे कुछ करना है, और तब कम से कम शंकराचार्य उसकी रस्म के बारे में जो कहते हैं उसको आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। और अगर शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि जो मंदिर पूरा नहीं हुआ, जिसका शिखर नहीं, जिसकी पताका नहीं, उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, तो इस सवाल पे कम से कम विचार तो करना पड़ेगा। और एक जो इशारा सबकी तरफ से हो रहा है वो ये कि 22 जनवरी को जो कुछ हो रहा है ये केवल और केवल चुनाव के कैलेंडर के हिसाब से हो रहा है। ये ना शुभ अशुभ के हिसाब से हो रहा है, ना उचित अनुचित के हिसाब से हो रहा है, केवल और केवल चुनावी काम हो रहा है। और ये दुख की बात है। दुख की बात इसलिए है
कि इसका मतलब है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे जो कुछ हो रहा है उसका मर्यादा से कोई संबंध नहीं है। आपने कहा एक आखिरी सवाल, आपने कहा ये चुनावी यात्रा नहीं है, राजनीतिक यात्रा है, लेकिन 100 दिन बाद चुनाव होने हैं, इसको कैसे चुनावी यात्रा ना माना जाए? मैं समझता हूँ अगर खाली चुनावी यात्रा होती तो देखिए नागालैंड के अंदर, ये यहाँ सेनापति में, मणिपुर में, इन सब इलाकों में थोड़ी आती यात्रा है ना। ये देश का माहौल बदलने की, नैरेटिव बदलने की यात्रा है, और अगर नैरेटिव का असर इस चुनाव पे होता है बहुत अच्छी बात है, क्या बुरी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव, जो कि बता रहे थे कि 2024 के चुनाव के लिए हम मणिपुर में नहीं हैं, हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए हैं। और जैसा कि मणिपुर के बारे में बताया, 8 महीने से मणिपुर जल रहा है, उसके बावजूद भी अभी तक बीजेपी का कोई नेता यहाँ पे नहीं आया। आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।